हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम टर्म 2 में पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मित्रता। किशोर अवस्था ऐसा समय होता है जब हमें अच्छे और सच्चे मित्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मित्र का चुनाव करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर भारी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यानी कि कोई भी युवा जब बाहर निकलता है तो उसे कहाँ पर कठिनाई आती है? मित्र चुनने में, कि यहाँ सही है या गलत। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रही तो उसके जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यह हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। यानी कि हम कैसे लोगों के साथ में रह रहे हैं, हमारे दोस्त कैसे रहते हैं, वह हमारे आचरण पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति परिपक्व रहती है, यानी हमारे भाव गंदे हो जाते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में डाले, चाहे वो राक्षस बनाए चाहे देवता। यानी कि इस अवस्था में हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, और जैसे कुमार जैसा रूप आकार देना चाहते हैं हम वैसा बन जाते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, यानी कि हमारी बुराई को वो नहीं बताते हैं और हमेशा हमारी अच्छा ही बताते हैं। क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्था में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। यानी लेखक बोल रहे हैं कि ऐसे दोस्त बनाना भी बुरा है जो सिर्फ हमारी तारीफ ही करते हैं, और हम कुमार्ग पर चलते हैं तो वह हमें रोकते नहीं है। और ऐसे भी दोस्त बेकार होते हैं जो हम उनकी बात को, चाहे वो गलत हो या सही हो, को माने। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोषों की परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसकी पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं। यानी लेखक कह रहे हैं कि जब हम एक घोड़ा भी खरीद कर लेकर आते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या दोष है, क्या क्या गुण है, हम वो सब जानते हैं, पहचानते हैं और उसके बाद में खरीदते हैं। लेकिन जब दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, तो हम लोग इसका पता क्यों नहीं करते हैं, उसमें गुण दोष क्यों नहीं निकालते हैं। वे उसमें सब बातें अच्छी अच्छी ही मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये 2 ही 4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपने मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मित्र का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि मित्र का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या जीवन में व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती है कि ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है।